दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस की जो सब्सिडीज कंपनी है जियो पेमेंट बैंक, उसको टोल रिकवरी का एक बहुत ज़बरदस्त टेंडर मिल चुका है। तो कंपनी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट को जांच के सीधा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, ऐसा सिस्टम अब शुरू हो चुका है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जियो फाइनेंशियल का रिजल्ट भी आने वाला है, क्या उम्मीद है रिजल्ट से, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हम रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और इसके पीछे वजह रिलायंस पावर के मैनेजमेंट के ऊपर एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे देख सकते हो कि ईडी ने यहाँ पे रिलायंस पावर के सीनियर एग्जीक्यूटिव अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो इससे एक पूरा माहौल नेगेटिव बना है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले इसमें रिलायंस पावर की क्या संभावना बनेगी। साथ में हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी प्रमोटर कंपनी जेपी एसोसिएट के सीओसी की फिर से मीटिंग होने जा रही है। अब लगातार ये मीटिंग का दौर जारी है। कौन जल्दी से जल्दी इसको प्रमोटर मिलेगा और इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे हम वेलक्योर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी को डिस्कस करेंगे जिसने ज़बरदस्त बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 308 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.16% की तेजी थी। तो गिरते बाजार में इसने बेहतर किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस की सब्सिडीज कंपनी जियो पेमेंट बैंक को लेकर जो अपडेट है, कंपनी ने जानकारी दी है कि गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर शाहजहाँपुर और मनोहरपुरा टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी एमएलएफएफ टोलिंग सिस्टम स्थापित करने का टेंडर प्राप्त हुआ है। तो ये एमएलएफएफ सिस्टम कई लेन में वाहनों को धीमा या रोकने की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की सुविधा देता है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैसी तकनीकों का उपयोग होता है, जिससे बिना बाधा के टोलिंग हो सकती है। ये टेंडर भारतीय हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की ओर से भारत के पायलट एमएलएफएफ प्रोजेक्ट के तहत जारी किया गया था, जिसका मकसद राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक फ्लो बेहतर करना और यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है। अब तक 5 में से 2 एमएलएफएफ टेंडर जियो पेमेंट बैंक को मिल चुके हैं, उन्होंने ये टेंडर जीत लिए। तो जियो पेमेंट बैंक जुलाई 2025 से देश के 11 अन्य हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित टोल कलेक्शन मैनेजमेंट कर रहा है। नए एमएलएफएफ प्लाजा जोड़ने से बैंक का इंफ्रा संपर्क, डिजिटल भुगतान और टोल प्रोसेसिंग में विस्तार होगा। जेपीबीएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ विनोद ईश्वर ने कहा है कि यह पहल बैंक के मिशन के अनुरूप है, जो रोजमर्रा के भुगतानों को डिजिटाइज करने और यात्रियों के लिए वित्तीय बुनियादी संरचना सुधारने का एक प्रयास है। कंपनी जियो प्लेटफॉर्म के साथ तालमेल बढ़ाने की योजना भी बना रही है ताकि टोल मैनेजमेंट संचालन को बेहतर किया जा सके और राष्ट्रीय मार्ग जो राजमार्ग है उन पर डिजिटल भुगतान को मजबूत किया जा सके। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जियो पेमेंट बैंक के लिए भी। इन्होंने जो एक नई अपनी बिजनेस को बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। अब टोल प्लाजा पे जो पेमेंट कटेगा वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। आपको गाड़ी रोकने की जो आपके नंबर जो प्लेट है उस नेम प्लेट को वो वहाँ से आइडेंटिफाई करके आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। इससे आप समझ सकते हो कि बहुत सारा बेनिफिट होगा, समय बचेगा और जियो पेमेंट बैंक को एक रेवेन्यू कमाने का एक अच्छा मौका मिल गया। अब यहाँ पे कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 16 अक्टूबर 2025 को होगी, जिसमें कंपनी अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी। उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है। तो ऐसे में आप देखिए 30 सितंबर 2025 का जो रिजल्ट अब जो क्लोजिंग के बाद का बेहतर होने की उम्मीद है। तो हमें इंतजार करना होगा आने वाले 16 अक्टूबर का। अब चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। 46.10 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5.10% की गिरावट देखने को मिली। वैसे ये गिरावट काफ़ी बड़ी थी क्योंकि 43.5 यानी 43.5 तक स्टॉक पहुंच गया था और शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई, 10-15% की गिरावट के साथ। इसके पीछे वजह कि एक बड़ा झटका लगा अनिल अंबानी को, तो 11% की गिरावट के साथ शुरुआत हुई। तो आप देख लो कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों के शेयरों में भारी भरकम आज गिरावट देखने को मिली। तो बाजार क्लोज होते तो कुछ रिकवरी भी हुई है, जो अच्छी बात है। तो अनिल अंबानी कंपनी में जो गिरावट इसलिए आई क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक
ईडी ने शनिवार को रिलायंस पावर के सीनियर एग्जीक्यूटिव अशोक कुमार पाल को फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी बिलिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिली मंडे को। तो अशोक पाल को 2 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। शुक्रवार रात को गिरफ्तार किए गए पाल को कई घंटों तक पूछताछ की गई। ईडी इस मामले में पैसों के हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत संभावित उल्लंघनों की जांच कर रहा है। ये कार्रवाई 24 जुलाई को ईडी के एक ऑपरेशन के बाद हुई। उस दिन रिलायंस अनिल ग्रुप की कंपनी की फर्म से जुड़े हुए 35 जो अलग-अलग जो ठिकाने हैं 50 कंपनियों में और 25 से ज़्यादा लोगों पे तलाशी ली गई थी, उसके बाद ये की गई है। तो ईडी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच की जा रही है। इसमें यस बैंक और उसके तत्कालीन प्रमोटर की भूमिका की भी जांच हो रही है। ईडी को शक है कि साल 2017 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा दिए गए 3,000 करोड़ रुपए के लोन का अवैध रूप से डाइवर्जन किया गया, यानी उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है। इसी को लेकर ये जांच चल रही है। करंटली जो मामला बना जिसमें आप देख सकते हो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो टेंडर जारी किया गया था, उस टेंडर को प्राप्त करने के लिए 68 करोड़ रुपए से जो रकम की जो फर्जी बैंक गारंटी जमा की गई थी, उसमें इन्होंने भूमिका निभाई थी, इसलिए धोखाधड़ी का केस बना और इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो 18.36 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.60% की गिरावट देखने को मिली। तो जेपी एसोसिएट में भी फिर से लोअर सर्किट लगा। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा तेजी बनी थी, फाइनली 3.6 से ऊपर आज 5% का लोअर सर्किट लगा और इसके पीछे वजह है कि लगातार मामला लटक रहा है। अब मीटिंग के ऊपर मीटिंग चल रही है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि कंपनी किसको सौंपी जाएगी। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट की तरफ से जानकारी दी एक्सचेंज को कि कंपनी की जो 27वीं जो मीटिंग है सीओसी की, वो 15 अक्टूबर 2025 को होने जा रही है, जिसमें कुछ फैसला लिया जा सकता है। तो कंपनी चाहती है कि जो फाइनल बिड लगाई थी वेदांता ने, उसके अलावा भी और बिल्डर अपनी नई बोलियां लगाए और इसमें कुछ और सुधार करे, क्योंकि रकम काफ़ी बड़ी है, करीब 57,000 करोड़ रुपीज़ का पैसा वसूल करना है। यहाँ पे सिर्फ 17,000 करोड़ की बोली लगी है और इसीलिए सीओसी को ये पसंद नहीं आ रही है। तो देखना होगा कि कब इनको नया प्रमोटर मिलता है और इसीलिए जेपी पावर का भी मामला अधर में अटका हुआ है। एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, श्रीशैलम में जो लेफ्ट बैंक कैनाल टनल प्रोजेक्ट जो मिला हुआ था जेपी एसोसिएट को, वो पूरा डिले हो गया क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे और आप देखें ये जो टनल है इसमें दुर्घटना भी हुई, जिसकी वजह से कुछ वर्कर है उनकी मौत हो गई, कुछ वर्कर यहाँ पे लापता भी हो गए हैं। तो ये समझ लगे पूरा मामला अटक रहा है। देखना होगा कि आने वाले समय इस सारी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाएगा। अब चलते हैं हम वेलक्यू ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की तरफ। एक छोटी सी कंपनी जिसकी प्राइस 8.05 के आसपास है, 5% का आज अपर सर्किट लगा क्योंकि कंपनी स्प्लिट और बोनस दोनों का फायदा देने जा रही है। तो ये देखिए वेलक्यू ड्रग एंड फार्मा कंपनी जो 1:10 के रेशियो में अपने शेयर को स्प्लिट करने जा रही है और 1:10 के रेशियो में बोनस भी देने जा रही है। यहाँ पे इस छोटी कंपनी में बहुत सारे शेयर मिलने की संभावना बनी है क्योंकि स्टॉक भी आप देखें 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये में बदला जा रहा है, यानी 1 के बदले 10 शेयर हो जाएंगे और स्टॉक को भी स्प्लिट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर भी 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये में बदला जा रहा है। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे ज़बरदस्त बेनिफिट हो सकता है। छोटा स्टॉक है, आने वाले उसमें कुछ बेहतर कर सकता है। तो काफ़ी सारी उम्मीद है यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।